पिछले वीडियो में हमने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझा है। अब उसी को आगे ले जाते हैं और समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप के हम पहले फीचर्स देखेंगे, उसके बाद में मेरिट्स, देन लिमिटेशंस विल डिस्कस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें इन्फोकिट को नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल और बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्टेंस के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। विल प्रोसीड विद द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप। सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस and he only has to arrange the capital from his personal sources, that he may take financial help from family or friends, or he can take the loan from the banks. As business is managed and controlled by the owner only, no other person is involved in the decision making. However, he may employ someone for the help, but he is the proprietor. Third feature of sole proprietorship is unlimited liability. बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उसके लिए सोल ट्रेडर ही जिम्मेदार होते हैं। बिजनेस के जो भी डेट्स हो या फिर लॉस हो तो ही मे हैव टू लूज हिज पर्सनल एसेट्स। सिंपली द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका बेनिफिशियरी वो अकेला ही होता है, सोल ट्रेडर ही होता है। इससे उसको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है और गवर्नमेंट का भी ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ओनली थिंग इज ही हैव टू comply with the general laws and rules laid down by the government from time to time. सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोपराइटर और बिजनेस एक ही होते हैं। प्रोपराइटर से बिजनेस है और बिजनेस से प्रोपराइटर। यहाँ पर वो काम करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और बिजनेस से जो फ़ायदा होता है उसका हकदार भी पूरे का पूरा सोल ट्रेडर ही होता है। अभी हमने जो फीचर्स डिस्कस किए हैं उसी में से मेरिट्स और लिमिटेशंस मिलेंगे। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप शुरू करते हैं हम। इजी टू फॉर्म, यानी कि कोई भी अपना बिजनेस बहुत ही आसानी के साथ शुरू कर सकता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादातर बिजनेस में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एंड वेन एवर ही वॉन्ट टू क्लोज द बिजनेस वो क्लोज कर सकता है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज़ वेरी ईजी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, थोड़े बहुत जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन वगैरह पूरे करने होते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बहुत ही सिंपल एंड फ्लेक्सिबल होता है व्हेन कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाई? बिकॉज sole proprietor is free to prepare and execute the business plans and policies without any interference in his business. इसका फ़ायदा ये भी है कि वो क्विक डिसीजंस ले सकता है और अकॉर्डिंग टू नीड वो प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस कभी भी चेंज और एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके साथ साथ वो बिजनेस सीक्रेसी को भी मेंटेन कर सकता है। One more very important merit of sole proprietorship is he can maintain personal relations with customers and employees, which results in the increase in sale, and he can earn the goodwill also. सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी एक है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आई विल गिव द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द लास्ट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सोशल बेनिफिट। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा ब्रॉड व्यू में देखें तो अगर एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो वो ना सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है बल्कि वो कुछ और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है। नाउ विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
which are the contrast of merits and features. The sole proprietary organization cannot run on large scale operations. Why? Because sole trader financial resources or capacity as well as managerial ability is limited one. क्योंकि एक बंदा जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगा तो वो पहले से ही अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स रखेगा और वो अपने लिमिट्स में रहकर वर्क स्मार्ट करेगा, जिसके नतीजे में उसे अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे जो उसका अपना होगा, तो वो सेल्फ मोटिवेट भी होगा. बट समटाइम्स लॉसेस भी हो सकते हैं, वो उसी को बेयर करने पड़ेंगे. And whenever there is a need of extra finance to meet the business debts, he has to utilize his personal property, which discourages the expansion of business. And sometimes sole traders, they have to close or wind up the business. उसे हम कहेंगे lack of continuity. एक तो ये रीज़न था जो अभी हमने डिस्कस किया. दूसरा हो सकता है कि वो किसी और स्टेट को माइग्रेट हो या फिर किसी और कंट्री को मूव हो. कभी लंबा बीमार भी हो सकता है सोल ट्रेडर, तो बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है. या फिर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑल्सो बिजनेस विल कम टू एन एंड. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इन्फो किट को.